मैं आज हिंदी में अपनी बात रखने जा रहा हूं, क्योंकि जो बात मैं आज आपको बता रहा हूं वह एक अप्रसिद्ध घटना है। इसका इतिहास में कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन जिन्होंने मुझे यह घटना बताई वो एक बहुत ही महान व्यक्ति है। आप सभी जानते हैं कि गांधी जी का वध हुआ तो उस विषय में नथुराम गोडसे जी और विनय अप्टे इनको फांसी हुई थी, सारी दुनिया जानती है। यह भी काफी लोग जानते हैं कि कुछ और लोग थे जिनको जन्मठेप हुई थी, यानी 14 साल का जेल, 14 साल का तुरुंगवास हुआ था। उसमें नथुराम गोडसे जी के भाई गोपाल गोडसे भी थे। मैं एक बार ऊना में अपनी बहन के पास गया था और सदाशिव पेट में एक रास्ते से चल के आ रहा था। अचानक मेरी बहन ने मुझे बताया कि इसी बिल्डिंग में गोपाल गोडसे रहते हैं। मुझे जैसे करंट सा लग गया, मैं तुरंत वही रुक गया, पलटा और उस बिल्डिंग में गया और गोपाल गोडसे जी का दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर पश्चात एक वृद्ध गृहस्थ ने दरवाजा खोला। मैंने प्रणाम किया, उनको कहा कि मैं औरंगाबाद से आया हूं। जैसे ही मुझे पता चला कि आप यहाँ रहते हैं, मैं तुरंत आपके दर्शन के लिए आ गया हूं। उन्होंने मुझे अंदर बुलाया, अंदर बिठाया। मैंने उनसे बहुत सारी बातें की और उनसे एक परमिशन मांगी कि कल मैं अगर मेरे पास जो वीडियो कैमरा है वो लेके आता हूं और आपका एक इंटरव्यू मैं रिकॉर्ड करता हूं, तो क्या आप इसकी मुझे परमिशन देंगे? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि जरूर आइए, जरूर रिकॉर्ड कर लीजिए, क्योंकि आज मैं खुल के कह सकता हूं, हाँ, गांधी जी के खून के इल्जाम में मैं शामिल था, मैं गांधी वध में शामिल था, क्योंकि उसके लिए जो सजा मुकर्रर की गई थी वो मैं भुगत चुका हूं। ये सारी बातें मैं जब उनसे कर रहा था, वो बीच बीच में भावुक हो रहे थे। अचानक ही कुछ समय पश्चात उनकी पत्नी आके बाजू में बैठ गई। उनको ठीक से चलने को भी नहीं आता था, चेहरा बड़ा अजीबोगरीब हो गया था। मुझे शंका हुई कि कहीं इनको कुछ बीमारी तो नहीं है। तो गोपाल जी ने कहा कि जब मैं स्वातंत्र लड़ा में था, सावरकर जी के साथ हम काम करते थे, नथुराम जी के साथ हम काम करते थे, तो घर की तरफ हमारा ध्यान नहीं रहता था। हमारा उस समय, उस जमाने में फैब्रिकेशन का व्यवसाय था और सारा व्यवसाय मेरी पत्नी ने संभाला है, जब तक मैं जेल पूरी करके वापस ना आऊं। वो सारी मेहनत, वो सारे कष्ट उनके चेहरे पे, उनके बॉडी में दिख रहे थे। बातों बातों में अचानक ही गोपाल राव ने ये कहा, गोपाल गोडसे जी ने ये कहा, अरे आप जहां बैठे हो अभी, इसी कुर्सी पर तो वीर सावरकर बैठा करते थे। जैसा ही उन्होंने ये कहा, मुझे एक 440 का झटका लगा और मैं झट से उठ के खड़ा हो गया और उस कुर्सी को मैंने प्रणाम किया। तो माफी मांग ली कि वीर सावरकर इतने बड़े योद्धा, इतने बड़े त्यागी, इतने बड़े विद्वान, वो जिस कुर्सी पे बैठते थे उस कुर्सी पे मैं कैसे क्या बैठ गया। तब गोपाल राव ने मुझे एक बात बताई। यही बात सावरकर जी पसंद नहीं करते थे कि जिस कुर्सी पे मैं बैठता हूं उस कुर्सी का महिमा मंडन मत कीजिए। आगे चल के इतिहास को कुर्सी याद रहेगी, मेरे विचार याद नहीं रहेंगे। ये थे सावरकर जी, और ये गोपाल गोडसे जी ने खुद मुझे बताया है। दूसरे दिन मैं उनके पास चला गया। मेरे साथ और भी कोई थे, जो थे उनका नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि उनसे मैंने पूछा नहीं है। मैंने वीडियो शूटिंग चालू की, बहुत सारे सवाल उनको पूछे, बहुत सारे प्रश्न उनको पूछे। उसमें से एक प्रश्न ये था कि अगर से पाकिस्तान बन गया था, भले ही जितने तय नहीं हुए हैं, लेकिन अधिकांश पैसे भारत दे चुका था, उसके पश्चात गांधी जी की हत्या करने की जरूरत क्या थी? हाँ, अगर पाकिस्तान विभाजन, भारत का विभाजन होने से पहले अगर ये हत्या कर दे तो कुछ मायने रखते थे, लेकिन विभाजन होने के बाद ये हत्या करके उसमें क्या मायने रह जाते हैं? तब गोपाल राव गोडसे ने मुझे बताया कि ये कोई नहीं जानता है, ये कोई नहीं जानता है कि उस समय निजाम, जो निजाम स्टेट है, निजाम ने डिक्लेयर किया था कि मैं भारत के साथ नहीं जाऊंगा, या तो मैं स्वतंत्र रहूंगा या तो मैं पाकिस्तान के साथ जाऊंगा। यह बात सरदार वल्लभ भाई पटेल को कतई मंजूर नहीं थी। उनका कहना यह था
कि अगर आप निजाम को बख्शोगे तो एक पाकिस्तान बाहर बना हुआ है, दूसरा पाकिस्तान भारत के पेट में बनेगा। सरदार वल्लभ भाई जी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन उस वक्त की कांग्रेस ऐसी थी कि महात्मा गांधी के सामने कोई कुछ बोलता नहीं था। अगर उन्होंने कहीं भी बात पसंद ना भी आई, मंजूर ना भी हो, तभी एक आध बार अगर कहने की कोशिश की तो की, लेकिन उनके सामने कोई कुछ कहता नहीं था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने तो गांधी जी को देखा भी नहीं है, मैंने तो नथुराम गोडसे जी को देखा भी नहीं है, और ना ही मैंने विनय अपटे जी को देखा है। लेकिन गोपाल गोडसे जी का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। मेरे इस प्रश्न का उन्होंने उत्तर यह दिया कि निजाम स्टेट भारत से जोड़ने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एक योजना बनाई थी, और उन्होंने ये सोच लिया था कि मैं इसकी चर्चा नहीं करूंगा, मैं इसके लिए किसी से बात नहीं करूंगा, मैं इस स्टेट को भारत के साथ जोड़ ही लूंगा, क्योंकि मैं भारत के अंदर एक पाकिस्तान नहीं चाहता हूं। लेकिन इतना बड़ा कांग्रेस है, बात इसके पेट से उसके पेट में चली जाती है, तो महात्मा गांधी जी ने इस बात का ऐलान कर दिया कि अगर निजाम को हाथ लगाया तो मैं हैदराबाद जाके वहां अनशन करूंगा, उपोषण करूंगा। और अगर से महात्मा गांधी ये करने में सफल हो जाते थे तो आज भारत के पेट में एक पाकिस्तान होता था। आज नहीं, उसी वक्त होता था। आज भारत की हालत क्या होती थी आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूं। जो आए दिन उठते हैं, संसद में मैं देखता हूं, टीवी पे देखता हूं, जो उठता है नथुराम गोडसे को गाली देता है, ओवैसी उठता है नथुराम गोडसे की विचारधारा की बात करता है, क्योंकि ओवैसी चाहता था कि हैदराबाद स्टेट भारत के साथ न जाए। उनके पिताजी जिस सेना के प्रमुख थे वही तो रजाकार फौज थी, वो जाना नहीं चाहते थे। जो लड़े हैं इन्हीं के पिताजी लड़े हुए हैं, इसलिए वो नथुराम गोडसे को गालियां हमेशा देते रहते हैं। मैंने गोपाल राव जी से बहुत सारी बातें की, बहुत सारे सवाल पूछे, उसकी वीडियो कैसेट बनाई। वीडियो कैसेट छत्रपति संभाजी नगर में अनेकों को दिखाई है। उसमें से इक्का दुक्का व्यक्ति होगा जो आज जीवित नहीं है, बाकी के लोग जीवित है। अगर कोई ये चाहता है कि जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है या असत्य है, वो मेरे पास आए, मैं उन लोगों को उनसे मिला दूंगा कि जिन्होंने ये कैसेट देखी है। समय कौन सा था? 2003। मैं 2003 की बात कर रहा हूं, लेकिन जितने लोगों को मैंने कैसेट दिखाया उस वक्त के भारत में इसका कोई महत्व नहीं था, कोई इसको देखना नहीं चाहता था। इसलिए कश्मीर में जब गया था, कश्मीर के विस्थापितों के मैंने इंटरव्यूज किए हैं, वो भी कोई देखना नहीं चाहता था। जो देखते थे वो मजाकिया तौर पे देखते थे। उस वक्त के कई युवा ऐसे जो कहते थे क्यों इसके ऊपर इतनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हो, पैसा बर्बाद कर रहे हो, चाहते हो कश्मीर को दे दो। ये उस वक्त के युवाओं की मानसिकता थी। एक नैराश्य में जाके मैंने सारे कैसेट उठा के कहीं रख दिए। 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब आई तब मैंने सारे कैसेट निकाले। ये मेरा दुर्भाग्य है कि एक जगह रखे रखे सारे कैसेट खराब हो गए। कैमरा मेरे पास आज भी है, जिस कैमरा ने गोपाल गोडसे जी का इंटरव्यू शूट किया है वो कैमरा है, लेकिन वो क्या काम का है। लेकिन जिन लोगों ने वो कैसेट देखी है वो आज संभाजी नगर में जीवित है, वो आपको ये कह सकते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो और एक बात मैं जरूर बताऊंगा, एक आध दूसरा मिनट ज्यादा भी हो जाए आप सहन कर लेना। गोपाल जी ने मुझे ये बताया कि जब कोर्ट में केस चल रही थी तो सावरकर जी को यह पूछा गया कि अगर से आपको फांसी होती है तो आपको कैसे लगेगा, क्योंकि आपने तो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है और स्वतंत्र मिलने के तुरंत पश्चात आपको फांसी हो जाएगी तो आपको कैसे लगेगा। तो सावरकर जी ने उत्तर दिया, मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे बहुत खुशी इसलिए होगी क्योंकि अगर इसके पहले फांसी जाता था तो फांसी देने वाला